सो घर पहुंच गए हैं। सो फाइनली वी रीच्ड एट होम। सो यहाँ पे विजय कर रहा था गाड़ी को अंदर और उसके बाद हमारी गाड़ी थी। तो विजय ने सोचा कि पहले मैं अपनी कार कर लेता हूँ अंदर, उसके बाद पूजा की गाड़ी को आने देता हूँ। सो बस सारे बहुत एक्साइटेड थे और ईबू जो था वो ऊपर रेलिंग के पास खड़ा था और वो देख रहा था कि बूजी आ गई है। और मेरी तो आंखें तरस गई थी, सच में बोलूँ तो मेरे को ये था कि बस मुझे उसको हग करना है, पकड़ना है। तो फाइनली मुझे ईबू दिख गया और भागा भागा नीचे आया। हमारा कद्दू लदिया कौन है ये? छोटी ना बूजी को किच्ची दी ना लदिया दी। ये किसकी गाड़ी है? ये तो दादा की गाड़ी है। ईबू कहाँ गया था? ये किसकी गाड़ी है ये बताओ। कहाँ गया था मेरा बच्चा? आप आ जाओ। मैं और ईबू तो चले गए ऊपर और हमें एक्साइटमेंट थी मम्मी पापा से मिलने की। तो ईबू बहुत एक्साइटेड था कि बुआ कुछ ना कुछ लाई होगी। मैंने बोला बेटा थोड़े से स्नैक्स अभी तू पकड़ ले, बाकी के हम सारे बाद में निकालेंगे जब हम दोबारा गाड़ी के पास आएंगे। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड। दीदी नहीं आई? दीदी लग आऊंगी। दीदी को साथ है? स्कूटी है जी। ईबू स्कूटियां तेरा हेलो गाइस। हेलो गाइस। ना बूजी को लादियाँ दी ना किच्चियाँ दी, ये भी नहीं बोला कि बूजी इतने टाइम बाद मिले हो, चलो मैं थोड़ी किच्चियाँ दे दूँ, थोड़ी लादियाँ कर दूँ। तो यहाँ पे दादा पोता की जोड़ी बैठ रही थी और यहाँ पे चल रही थी इनकी बातें। तो ये बता रहा था, मुझे इसको देख के ऐसा लगता है ना जैसे मैं पापा से बात करती थी जब मैं स्कूल से आती थी और पापा भी ऑफिस से आते थे। तो शाम का टाइम होता था, जैसे 5:30 6 o'clock पापा पहुंचते थे। तो हमें पता चल जाता था कि पापा की गाड़ी आ गई है। और तो बस जैसे ही मैं आगे जाती थी फाइल्स लेने के लिए, तो मैं पापा की फाइल्स एक हाथ में पकड़ती थी, दूसरी तरफ मेरी सारी चटर पटर बातें, पापा ये हुआ स्कूल में, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। सेम वही कैटेगरी ये है। बैठ जाता है अपने दादा के साथ और सारी बातें बताएगा, दादा आज ये हुआ। तो अब यहाँ पे इसकी कन्वर्सेशन चल रही थी कि बुई ने ना ये लाया वो लाया। तो दादा इसे पूछ रहे थे कि बेटा क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, आप कैसे आए, यहाँ का मौसम कैसा। तो सारी बातें कर रहे थे। पहले तो इन दोनों की दादा पोता की बातें चल रही थी, फिर पापा हमसे बात कर रहे थे कि तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आने में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और इस तरह की कुछ बातें चल रही। तो ईबू थोड़ा कंफ्यूज था कि अब मैंने नमकीन तो खा रहा हूँ, नमकीन के साथ मुझे ये उस निगाह से देख रहा था कि बुआ अब अगला अगला लाओ, मीठा लाओ, अब मज़ा नहीं आ रहा। तो बस इस तरह की बातें। और मम्मी भी पूछ रहे थे कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं आने में। मैं क्या नहीं मम्मी सब सही रहा, सब अच्छा रहा। हाँ थोड़ा जितेंद्र की आँख में दिक्कत आई थी तो वो सॉर्ट हो गई, बट थोड़ा टाइम लगेगा इसको सॉर्ट होने में। बट ठीक रहा, अच्छी रही जर्नी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो दादा पोता यहाँ पे मस्ती कर रहे थे आपस में और बातें कर रहे थे। ईबू थोड़ा शांत बैठ गया था क्योंकि उसको जो चाहिए था वो था गाड़ी में, और मैं डायरेक्टली इसको ऊपर ले आई थी। तो उसको ये था कि बुआ कब जाएगी नीचे, कब हम साथ में सारा सामान लाएंगे, ये बात थी। मिठानी मिठानी। थैंक यू नहीं की ईबू तूने? थैंक यू बूजी को, थैंक यू। वेलकम टू होम, वेलकम टू होम। तो मजे है कुरकुरे लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ले आओ नहीं तो बेड़ा बोला चॉकलेट कहाँ है? बुआ हां भाई भगवान की तो यहाँ पे बात हो रही थी हमारे ईबू की। जब भी हम आते हैं घर पे ना, जो भी बुआ आएगी सबसे पहले देवता जी को अपना प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद ही घर पे एंट्री है।
तो बस इसलिए हम सारे बात कर रहे थे कि हम ऐसे एंट्री नहीं ले सकते कि तुम डायरेक्टली आ गए और बड़े मज़े से तुम शांति से अपना काम कर लिया। नहीं 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 नहीं, पहले आपको ईबू देवता जी के आगे जो भी लाया होगा, मिठाई, सॉरी ईबू कहता है मिठानी, फ्रूट्स, बूजी, जो भी लाया होगा पहले आपको सारा रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर जाके ईबू खुश होगा, उसके बाद आगे आपका आगे कार्यक्रम चलेगा। तो ये हमारा घर का लाडला है, हमारा बच्चा। तो इसमें दिक्कत ये है ना कि हम ऐसे नहीं एंट्री मार सकते, आप ऐसे आ ही नहीं सकते। यहाँ पे वो काउंटिंग कर रहा था कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, हमसे काउंटिंग करवा रहा था। हमने बोला हम तू बात कर, हम तुझसे काउंटिंग करवा रहे हैं। तो इसको कन्फ्यूजन था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले मैं नमकीन खाऊं या फिर मैं मीठा खाऊं, तो इसको समझ नहीं आ रहा था। अभी भी ये मेरे तरफ ये इशारे कर रहा था कि बुआ मिठानी कहाँ है, मिठानी कहाँ है। इसको ना यहाँ की जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ की मिठाई पसंद आई है, लास्ट टाइम भी मैं लेके गई थी, तो उसको वही चाहिए। हर बार जब भी मैं जाती हूँ तो वो बोलता है बुआ मुझे वही चाहिए। तो इसलिए वो देख रहा था कि बुआ अभी तक भी नीचे नहीं गई है। तब तक वर्षु जो है वो चाय लेके आ गई थी और बहुत टेस्टी चाय थी, अदरक वाली चाय। और हिमाचल में उस टाइम पे थोड़ा ठंड भी हो रही थी, क्योंकि हिमाचल है भाई, कभी भी मौसम बदल सकता है, पता ही नहीं चलता कब ठंड हो जाए, कब गर्मी हो जाए। ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल सा मौसम रहता है वहाँ पे। तो बस सारे हम गॉसिप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अभी ईबू सेटिस्फाई नहीं था और यहाँ पर वर्षु ने मेरे लिए स्पेशली पतरोड़ू फ्राई किए थे कि दीदी को अच्छे लगते हैं। तो मैं सोच रही थी पूरे रास्ते में, मैं क्या यार मतलब इतने जल्दी में आई हूँ, मैं बोलना ही भूल रही हूँ उनको कि मुझे पतरोड़ू बना देना। तो बट फिर भी वर्षु को याद था कि नहीं दीदी को अच्छे लगते हैं, तो उसने बनाए थे। फिर वर्षु ले आई मेरी फेवरेट चीज़, वो था चौलाई का भुज्जू एंड थे साथ में बटूरू और साथ में थे कुछ पतरोड़ू, आपको पता ही है। उसके बाद फिर हम लगे खाना खाने के लिए। वाओ, चाय एंड पतरोड़ू एंड साथ में आपका भुज्जू एंड बटूरू, एन्जॉय। तो यहाँ मम्मी ने बताया कि अभी और भी है। मैं क्या और भी है, और क्या है? तो मम्मी कहते हैं भाई अभी बबरू भी आ रहे हैं। मैं क्या अच्छा अभी बबरू भी रहते हैं यार, ये तो मज़े ही आ गए। तो अभी बबरू भी आने थे। सो फाइनली फिर मैंने तुशु को भेजा था। मैं क्या तुशु यार ले आ, नहीं तो ईबू मेरे को मार डालेगा तब से। तो ईबू कह रहा था भाई आमा पहले मुझे दो, बाकियों का बाद में हिसाब करना, पहले मुझे खिलाओ। तो यहाँ देख रहा था कि दादा को भी दे दिया, ईबू रह गया। अभी वो फिर से देख रहा है कि दादा को दे दिया, ये तो गलत हो गया। तो अभी बेचारा वो फिर से देख रहा है। तो अभी वो खा ही लेता है कि चलो दादा आप खाते रहना, पहले मैं खा लेता हूँ। तो ये हमारा छोटा शहज़ादा है, ये ऐसा ही है। वो फिर से देख रहा है कि दादा को फिर से दे दिया, दादा आप मुझे दे दो। तो यहाँ पे ना ऑलरेडी ये खा चुका था, 1-2 पीसेस खा चुका था। तो ऐसा ही है, ये बस खाने का बहुत शौकीन है। मीठा तो इसका इतना फेवरेट है ना, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ईबू कहता ना 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 बस हो गया, दादा को बहुत दे दिया, मेरी बारी है। तो बस इस तरह से फिर ईबू बहुत खुश था। और पहले तो सोच रहा था कि पहले जो मुंह पे डाला उसको खा लेता हूँ, उसके बाद इसको खाता हूँ। बिल्कुल आए, मजा आया। बहुत स्वाद है, चमचा है। बोलो लई लीजिए थी क्या मम्मी को बंदा मिठाई ला बेटे जितेंद्र, आप भी खाओ मेरा बच्चा। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और ये हिमाचल सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छा लगा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JP Journey एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।